राजस्थान की सियासत में नागौर का रण हमेशा से गरमाया रहता है, लेकिन इस बार अजमेर से एक ऐसा सियासी धमाका हुआ है जिसने पूरे प्रदेश के राजनीतिक तापमान को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। एक तरफ हैं राजस्थान की राजनीति के सबसे मुखर और बेबाक चेहरा माने जाने वाले आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, जो कैमरे के सामने हमेशा सत्ता से आंख में आंख डालकर बात करने का दावा करते हैं। तो दूसरी तरफ हैं बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा, जिन्होंने बेनीवाल के इसी सबसे मजबूत फायर ब्रांड एक्स पर अब तक का सबसे तीखा प्रहार कर दिया है। ज्योति मिर्धा ने अजमेर की बीजेपी बैठक के बाद कैमरे पर सीधा और बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया कि हनुमान बेनीवाल सिर्फ गिर्द जैसी राजनीति करते हैं और जब इनकी खुद की जरूरत फंसती है तो कैमरे के पीछे बंद कमरे में जाकर बड़े बड़े नेताओं के पैर छू लेते हैं। सोचिए, जो नेता सड़क से लेकर संसद तक अपनी दबंग छवि के लिए जाना जाता हो, उस पर अगर बंद कमरे में पैर छूने के आरोप लगें तो हंगामा होना लाजमी है। आखिर ज्योति मिर्धा के इस एक बयान से राजस्थान की राजनीति में इतना बड़ा बवंडर क्यों खड़ा हो गया है? क्या निकाय और पंचायत चुनाव से पहले बेनीवाल को उनके अपने ही गढ़ में घेरने की ये बीजेपी की कोई बड़ी साजिश तो नहीं है? आइए समझते हैं इस पूरी इनसाइड स्टोरी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो इंडिया जागो। राजस्थान में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनाव की आहट के साथ ही जुबानी जंग अपने सवाब पर है। अजमेर में बीजेपी की एक बड़ी मैराथन बैठक रखी गई थी, लेकिन इस बैठक के बाद सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं बीजेपी उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा के एक बयान ने। मीडिया से बातचीत के दौरान ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि बेनीवाल का काम सिर्फ समाज में नैरेटिव सेंटिमेंट यानी नकारात्मक माहौल बनाकर अपनी राजनीति चमकाना है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि नागौर जिले की 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं, यानी जनता बीजेपी के साथ है, लेकिन बेनीवाल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के असंतुष्ट व बागी नेताओं के सहारे अपना सियासी उल्लू सीधा करते हैं। जो सिर्फ गिद्ध टाइप की राजनीति करते हैं, जहाँ पर भी कहीं नेगेटिव सेंटिमेंट दिखता है उसको बनाने का प्रयास करते हैं। जहाँ इनको जरूरत पड़ती है बंद कमरे में जाकर के नेताओं के पैर छू लेते हैं। हमारे संगठन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो नागौर जिला है उसमें से 5 विधायकों में से 4 विधायक हमारी पार्टी के हैं। तो ये कहना कि वहाँ पे बीजेपी कमजोर स्थिति में, ऐसा मैं नहीं मानती। रही बात यहाँ पे जो नगर निकाय के और पंचायती राज के चुनाव होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी के सभी लोग मिल करके और एक अच्छा रिकॉर्ड स्थापित करने की कोशिश। ज्योति मिर्धा का सबसे तीखा हमला ये था कि जो बेनीवाल सामने आकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, वही अपनी जरूरत पड़ने पर बंद कमरों में जाकर बड़े बड़े नेताओं के पैर पकड़ते हैं। ज्योति मिर्धा के इस बयान के सामने आते ही आरएलपी समर्थकों और समर्थित नेताओं में भारी रोष देखा जा रहा है। आरएलपी खेमे ने पलटवार करते हुए इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार, मनगढ़ंत और राजनीतिक हताशा का नतीजा बताया। समर्थकों का कहना है कि हनुमान बेनीवाल ने हमेशा राजस्थान के युवाओं, किसानों, बेरोजगारों और पेपर लीक पीड़ितों के लिए सड़क से लेकर संसद तक बिना झुके संघर्ष किया है। इसलिए बीजेपी अब उनसे घबराकर इस तरह के व्यक्तिगत हमले कर रही है। लेकिन बात सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है। अजमेर की इस बैठक में संभाग प्रभारी अशोक प्रणामी की मौजूदगी में बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पार्टी अब 1 स्टेट 1 इलेक्शन के मूड में है। पार्टी इस बार यमुना जल समझौते, ERCP, किसानों को दिन में बिजली और पेपर लीक पर SIT कार्रवाई के जरिए 1.37 लाख नौकरियों के दावों के साथ मैदान में उतरेगी। नागौर और वांगड़ मेवाड़ से लेकर पूरे राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव से ठीक पहले इस तरह की तीखी जुबानी जंग ये बयां कर रही है कि आने वाले दिन बहुत तूफानी होने वाले हैं। क्या ज्योति मिर्धा का ये बंद कमरे में पैर छूने वाला बयान बेनीवाल के वोट बैंक में कोई दरार डाल पाएगा, या फिर हनुमान बेनीवाल इस हमले के बाद पलटवार करते हुए कोई नया सियासी बवंडर खड़ा करेंगे? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें और देखते रहिए जागो इंडिया जागो। धन्यवाद।